नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं ऑनलाइन सेवा 2M। दोस्तों आज देखिए हम जानने वाले हैं कि जो हमारा नाभि होता है ना, नाभि हटने से जो समस्या होती है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो नाभि जो हटती है तो समस्या क्यों होता है। सबसे पहली जो बात होती है कि जो नाभि हटती है तो समस्या क्यों होता है। देखिए नाभि जहाँ पे है, जहाँ पे ये हाथ ला के चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए नाभि के ऊपर चेक कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे जो होता है हमारा बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत जो होता है इनके अंगूठे से होते हुए इधर को आता है और बाहर को निकल जाता है, मतलब जहाँ से हम पैखाना करते हैं। दूसरा, उसके जो नीचे होता है वो हमारी छोटी आंत होती है, जैसा कि आप लोग देखेंगे पिछले वीडियो में मैं अच्छे से बताया उसके बारे में। तो जब हमारा नाभि हटता है ना, तो वहाँ से हटके वो हमारी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत पे दबाव डालता है, जिसके वजह से जो हमारा पाचन क्रिया है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। जो पाचन क्रिया है वो सही ढंग से नहीं हो पाता, जबकि जो इनका नाभि है वो ऊपर को गया हुआ है और ऊपर के जाने की वजह से जो पाचन क्रिया है इनका सही हो नहीं पा रहा है। और यहाँ तक कि इनका जो पेट है ना वो साफ़ नहीं हो रहा है। मतलब इनका ये कहना है कि ये बार बार बाथरूम जा तो रहे हैं, बार बार नहीं, मतलब जो टाइम से होता है, मतलब बाथरूम इनको नहीं लग ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ऐसा कुछ भी। जब हो रहा है तो काफ़ी देर के बाद हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मली काम होता है कि आदमी सुबह उठता है और बाथरूम को जाता है, ठीक है। तो इनका क्या है, इनका पहले ऐसा था, बट अभी जो है अभी ऐसा नहीं है। अभी इनको क्या है कि सुबह सुबह जो है प्रेशर नहीं आ रहा है और ये मतलब काफ़ी देर के बाद या फिर काफ़ी घंटे के बाद इनको प्रेशर अगर आ भी रहा है तो वो वही हो नहीं रहा है ऐसे। बस ये ऐसे मतलब थोड़ा सा आया कर और उसके बाद से फिर मतलब हवा जैसे एयर पास हुआ, ठीक है, बस इतना ही हो रहा है और ये पेट साफ़ हो नहीं रहा है। तो पेट जब साफ़ नहीं होता है तो आप कितना भी खा लीजिए वो लगने वाला नहीं है। जब पाचन क्रिया सही नहीं होगी तो वो लगेगा नहीं और शरीर के अन्य अन्य भागों पे जाके, जैसे पेट दर्द, सर दर्द, पैर में दर्द, घुटने में दर्द, इस टाइप का दर्द होगा। पूरे शरीर में दर्द, आलसीपन, शरीर का आलस्य हो जाना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पेट का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और इसी बात पे जैसे आयुर्वेद विज्ञान में कहा गया है कि जो हमारे दोष होते हैं वो 3 होते हैं, जो हमारे शरीर को मुख्यतः जितनी बीमारियां होती हैं उनके कारण होते हैं। कौन कौन सा होता है? वात दोष होता है, कफ दोष होता है, पित्त दोष होता है। जो इसके पहले देखे होंगे वीडियो मैंने उसे बताया था। तो देखिए कफ दोष को हम दूर रखते हैं अभी, उसके बाद से वात दोष, ठीक है, और पित्त दोष। पित्त दोष को भी हम अभी किनारे करते हैं। हम बात करेंगे वात दोष पे। वात दोष का मतलब यही है गैस। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी गैस बन रहा है, ठीक है, नहीं कहीं पे भी दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो मूलतः कारण होता है वो गैस का ही होता है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे गैस फंसा हुआ है। अगर आपका मान लीजिए कि कहीं गैस फंसा हुआ है, गैस जाके जहाँ भी टकराएगा, जहाँ पे भी रुकेगा वहाँ पे दर्द का अनुभव होगा, आपको दर्द होगा, ठीक है। अभी देखिए अगर यही जो दर्द है, यही जो गैस है, गैस अगर ऊपर को बढ़ता जाए तो सीने में जलन होगा, सीने में दर्द होगा, ठीक है। खाने की जो क्रिया है, जो मतलब जो पाचन क्रिया है वो स्लो हो जाएगा। पचेगा तो खाना, लेकिन स्लो हो जाएगा। जो 4 घंटे में पचना चाहिए वो 8 घंटा, 10 घंटा या फिर 7 घंटा लगाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रेशर है वो डिले होगा, जो आप मतलब नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन अब इस बीच में जान लो जो 4 घंटे में खाना पचने वाला था, अगर वो 8 घंटा 7 घंटा लग रहा है तो वो करेगा क्या? अब भाई खाना जब रहेगा ज़्यादा देर तक तो वहाँ पे सड़ेगा। भाई देखिए जब भी खाना पचता है, जब उसका जो समय है, जो समय निर्धारित है, अगर उससे ज़्यादा समय तक वो रुकेगा तो वो नुकसान ही करेगा आपके शरीर को। मतलब वहाँ पे वो सड़ेगा या फिर गैस जो है, गैस वहाँ से निकलेगा। तो वही क्रिया है, जब आप जाते हैं बाथरूम तो जो 4 घंटे में खाना पचने वाला था वो 8 घंटा 10 घंटा लगाएगा। और उसके बाद से जब आप बाथरूम को जाएंगे, प्रेशर ऐसा लगे प्रेशर आया है, बट ऐसा नहीं लगे बहुत ज़्यादा प्रेशर, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। प्रेशर आया, आप थोड़े से गए, थोड़ा सा मतलब निकला उसमें से, टॉयलेट हुआ और उसके बाद से गैस निकलेगा। यही है वो कि खाना जो है, जो अपने शरीर में ज़्यादा देर तक रुका है तो वह गैस फॉर्मिंग हुआ है, गैस ज़्यादा बना है, इसीलिए वो गैस वहाँ से बाहर निकल रहा है। और वो जो गैस है अगर नहीं निकलता है, पेट में रहता है, तो वो जहाँ जहाँ जाके लड़ेगा वहाँ वहाँ पे आपको दर्द का अनुभव होगा, पेट में दर्द होगा, ऐसा होगा,
ठीक है दोस्तों। चलिए अभी जैसे मान लीजिए कि आपको गैस बना हुआ है, ये गैस अगर आपके घुटने में आ गया है, घुटने में आकर रुका है तो वहाँ पे भी दर्द होगा आपको। ठीक है, अगर आपके सर में गया है तो सर में भी दर्द होगा, सीने पे आ रहा घबराहट होगा, चक्कर होगा, बेचैनी आएगा, डर लगेगा आपको। मतलब एक ना मतलब ऐसा ख्याल आएगा, ऐसा डर लगेगा कि मतलब मरने जीने टाइप का ख्याल आता है। अगर आपका जो पेट साफ़ नहीं होता है तो गैस के वजह से ही आपका बीपी लो होता है, गैस के वजह से ही घबराहट होता है और गैस के वजह से ही बेचैनी होती है। तो देखिए आप अगर कहीं पे भी देखिए, अगर कोई दूसरा वीडियो देखिए, किसी दूसरे का सर्च कीजिए तो वहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि अगर आपका जो पेट साफ़ नहीं होता है, कई लोगों का मैं देखा हूँ ऐसा वीडियो, जो लोग ना मतलब जिनके घुटने में दर्द हो रहा है, जो अपने घुटने का ऑपरेशन करवा लिए हैं, ट्रांसप्लांट करवा लिए हैं, तो उनका भी मैं देखा हूँ कि वो बांध के अपने पैर को बांध के टांगे हुए हैं और उनका भी यही कारण है कि पेट साफ़ नहीं हुआ। पेट साफ़ ना होने की वजह से गैस हमारा आके कहीं ना कहीं रुकेगा और जहाँ रुकेगा वहाँ पे दर्द ही होगा। वात दोष का मतलब ही दर्द है, गैस है तो दर्द है। देखिए ऐसा नहीं है कि सबको गैस नहीं बनता है, बनता है, सबको गैस बनता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में गैस बनेगा तो आपको समस्या कर देगा, वो समस्या कर देगा। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको बेचैनी होती होगी, घबराहट होता होगा, कुछ लोग ऐसे होते होंगे। देखिए सबका अलग अलग तरीका है। अगर जिसका नाभि जिधर को जाएगा, नाभि के हटने से ही आपका पेट साफ़ नहीं होता है। ठीक है, और पेट साफ़ नहीं होता है तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये होती रहती हैं। ठीक है, अच्छा नाभि हटने का जो मूलतः कारण क्या है? नाभि हटने का मूलतः कारण, देखिए जो नाभि हटता है ना, ऐसा नहीं है कि ये 2025 में मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि सबका नाभि हट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये आप अगर पहले देखे जाएं, जो लोग अगर कोई मतलब ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनको पता होगा कि पहले के ज़माने से, मतलब बहुत पहले से ही ये सिस्टम चला आ रहा है कि कोई भारी, पहले क्या होता था कि कोई मान लो भारी सामान उठा लिया है, कहीं दौड़ दिया है या फिर कहीं जा रहे हैं, अचानक गड्ढा आ गया, आप देख नहीं पाए, आपका दिमाग तैयार नहीं है उसके लिए, आपका पैर उसमें पड़ गया, तो भी नाभि आपका हट जाता है। कोई भारी सामान उठा लिया, मतलब आपका क्षमता है 30 किलो का है, आपने 35 किलो 40 किलो जोर लगा दिया उसी में, उसमें भी आपका नाभि हट सकता है। ठीक है, और हाँ ये पहले ऐसा होता था, अभी क्या है, अभी इसका जो रूप है वो बदल गया है। क्योंकि जो पहले के लोग खाना खाते थे, वो खाना खाते थे क्या, अपने खेत में उगाया, कोई खाया, बाहर कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, अब क्या है कि जो चीज़ें हैं अभी आप देख लो, तो अभी अपने इंडिया में इतने लोग ऐसे हैं जो घर से नहीं खाते हैं, वो बाहर से ही खाते हैं, बाहर का ही जो फ्राई किया हुआ है, बना हुआ है, वही चीज़ खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए अभी जो मूलतः कारण है नाभि हटने का, इस समय बता रहा हूँ, वो हमारा ये है बाहरी खान पान से। बाहरी खान पान में अगर आप खाना खाते हैं तो आप सबको कि अच्छा लगेगा क्या, मतलब तला भुना हुआ चीज़ हो जो मतलब स्वाद अच्छा लगे, भले ही शरीर को फ़ायदा करे चाहे ना करे। ठीक है, स्वाद में अच्छा लगना चाहिए बस। कोई अगर कहीं बाहर जाता है ना तो वो यही खोजता है, अगर कहीं पे बाहर निकल जाओ अपने घर से तो आप यही देखोगे क्या, फ्राई किया हुआ चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, मैदा, बेसन, यही चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी और यही चीज़ें हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। हमारा जो अभी आजकल में ना ऐसे हो गया है कि जितने भी लोग हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में से 90% लोग ऐसे लोग हैं जिनको ना पेट की समस्या है, जिनका नाभि गया हुआ है और उनको पता नहीं होता। क्यों पता नहीं होता? क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, उनको लगता है नहीं अभी मैंने समोसा खाया इसलिए मुझे गैस बन गया, मैंने ये खाया मुझे गैस बन गया। भाई जो हम तेल यूज़ करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी यूज़ करो शुद्ध सरसों का तेल यूज़ करो। शुद्ध सरसों का तेल का मतलब ये है कि सरसों जो तेल जो मशीन में डालता है वहाँ से तेल निकलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं डब्बे वाले तेल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, आपके पास जो मशीनें हैं वो मतलब करीब में नहीं है, आप वहाँ से तेल नहीं ले पाते हैं, तो डब्बे वाला तेल यूज़ कीजिए, बट सरसों का कीजिए, मिक्स वाला चीज़ मत कीजिए। वो जो आप कितना भी बढ़िया तेल ले लो ना भाई साहब, कहीं ना कहीं वो मिक्स रहेगा, कुछ ना कुछ मिक्स रहेगा उसमें। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, अभी जो है जब मतलब बाहर जो जो चीज़ें मिल रही हैं, तली भुनी जो चीज़ें मिल रही हैं, वो क्या है, वो रिफाइंड ऑयल से बन रही हैं। और रिफाइंड ऑयल जो है वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। बिकॉज जो रिफाइंड ऑयल है ना, कुछ टेम्परेचर, कुछ हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद जो उसका पोषक तत्व होता है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी जो बचता है वो एक तरीके से मतलब मीठा जहर होता है, वो धीरे धीरे करके शरीर को मारता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दो। अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता है तो भुट्टा, भुट्टा मतलब मकई, मकई मतलब मक्का, ठीक है। भुट्टा जो होता है वो जो भुना हुआ नींबू उम्बू सब ला के बेचते हैं, आप वो ले खा लो या फिर भून के खा लो। उससे क्या होता है, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है जो हमारे पेट में छिपी हुई गंदगी, चिपकी हुई गंदगी को बाहर निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, तो कृपया करके इन सब बातों को फॉलो कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। और कुछ भी आपका कमेंट हो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, सभी लोग खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद।